पे गुपेपली टैपे ना एक ऐसा पत्थरों का उन्होंने वो एक्सकवेशन की है, खुदाई करके ये निकाला है जो कि ना नीथियोटिक एरा का एक आर्कियोलॉजिक साइट है। जी जनाब, तो आ गया है वो लैंडमार्क जो मैं आपको दिखाना चाहती थी और मैं खुद भी कई सालों से देखना चाहती थी। ये देखिए, ये एक मीनार है मस्जिद का ना, पानी के अंदर ये मीनार है, इसके नीचे मस्जिद है, एक्चुअली इसके नीचे पूरा एक शहर है। अस्सलामुअलैकुम और वेलकम बैक टू मैशअप ट्रैवल्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, मेरा नाम है रिफ़त और आप देख रहे हैं मैशअप ट्रैवल्स। जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी मैं आपको वहाँ की सैर करवाऊँगी और स्पेशली हिस्ट्री की। और आज मैं हूँ तुर्की में, साउथ ईस्ट टर्की का शहर है गाज़ियान्टेप, और मैं हूँ, मेरे पीछे अगर आप देख रहे हैं, ये सारा ना अपर मेसोपोटामिया का इलाका है। और आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट बड़ी इंटरेस्टिंग जगह पे आए हैं जिसको कहते हैं गुपेकली टैपे। गुपेकली टैपे ना एक ऐसा पत्थरों का इन्होंने वो एक्सकवेशन की है, खुदाई करके ये निकाला है जो कि ना नीथियोटिक एरा का एक आर्कियोलॉजिक साइट है। इसको कहा जाता है, ये डेट बैक करता है 9000 से 8000 BCE। तो ये पत्थरों का एक कलेक्शन है, इन्होंने बनाई हुई है। किस वजह से इस्तेमाल होती थी ये मैं नहीं पता, मगर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। और वहाँ से ये निकाला गया कि उर्दू में कहा जाता है पत्थरों का नया दौर। जब ना लोग कर रहे थे, पहले तो हंटिंग पे जीते थे और नोमैडिक लाइफ जो कि एक खाना बदोशी वाली ज़िंदगी गुजारते थे, इस दौर में ये वो होना शुरू हुआ था कि ये फार्मिंग की तरफ आ गए थे और ये जानवर वगैरह पालने शुरू कर लिए थे। और ना ये इन्होंने गाँव की परमानेंट तरह की ना वो रिहाइशें शुरू कर दी थी। और कहा जाता है, हिस्टोरिकली ये कहा जाता है, अब ऐसी चीज़ जगह आपको बहुत सारी दुनिया में मिलेंगी जिनको कहा जाएगा कि ये दुनिया का सबसे पहली सेटलमेंट थी। और इसको भी ये कहा जाता है ज़ीरो ग्राउंड कहा जाता है इसको एज वेल। मगर इसके सिमिलर सी जगह है जो हमें इंग्लैंड में मिलती है, स्टोनहेंज। और पाकिस्तान में कहते हैं बलूचिस्तान में समसिंगगढ़, मज़ारगढ़ मेरे ख्याल में इसकी जगह, मैं यहाँ पे नीचे लिख दूँगी, बलूचिस्तान में, जो कि 7000 BCE पुरानी है। और वो साउथ एशिया की सबसे पुरानी सेटलमेंट जो नए पत्थर के दौर की है मानी जाती है। तो मैं आपको लेके चलती हूँ यहाँ पे। ये है जी विज़िटर सेंटर। आपको ना ये मिलेगा, शानिल उर्फा शहर से बाहर है, बहुत ज़्यादा मुझे लगता है आधा घंटा लगा हमें यहाँ पे आते हुए। और यहाँ पे एक म्यूज़ियम है, फिर हम यहाँ से एक बस लेंगे, वो लेके जाएगी साइट पे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इन्होंने शुरू किया है म्यूज़ियम जो आइस एज से ना, जो 23,000 BC पे जिस जहाँ तक की हिस्ट्री हमें मिलती है इस दुनिया में, इन्होंने वहाँ से शुरू किया है कि वहाँ पे लोग कैसे जीते थे, क्या कुछ इस वहाँ करते थे। वी ऑल नो व्हाट दैट इज़। और ये सारा म्यूज़ियम वगैरह मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ अपनी वीडियोस में, सो मैं तफसील नहीं दिखाऊंगी यहाँ पे, बस थोड़ा सा आपको ना। तो फर्स्ट विलेजेस जो थे ना 11,000 BC में बनना शुरू हुए थे, 9500 BC है, फिर उसमें ये वाला इलाका भी शामिल होता है। ये साइट है जो इन्होंने एक्सवेट की है। और वैसे तो कहता है कि ये बहुत बड़ी जगह है, मगर ये इतनी सी है और जितनी हुई है ना, इनको ये पता चलता है ये एक दौर नहीं है, ये ना तकरीबन 1000 साल से ज़्यादा का, क्योंकि इसकी मल्टीपल लेयर्स मिली हैं। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इसमें कितना सच है कितना नहीं है किसी को नहीं मालूम। जैसे अभी हम म्यूज़ियम में थे तो वो दिखा रहे थे कि इन्होंने एक वीडियो जनरेट बनाई है कि दिस इज़ प्रॉबली हाउ दे वर्शिप्ड। तो जिस पे हम अभी बात कर रहे थे कि वी डू नॉट नो इफ़ इट वाज और नॉट। इनका अपना कॉन्सेप्ट है, इन्होंने खुद सोचा होगा, बनाया होगा या व्हाटसोएवर। और ये देखें जी, ये साइट है, ये जो साइट है ना, ये देखे, देखने को हमने कहना है भी पत्थर ही की हैगा, बट इसने इंसान को, ये आर्कियोलॉजिस्ट ही जानते हैं। हम कहते थे ना जिसका काम उसी को सांचे। सो हम नहीं रियली सोच सकते उस हद तक जहाँ तक ये आर्कियोलॉजिस्ट जो एक्सवेट करते हैं इन क्या है, क्यों है, कैसे है, और उसको कैसे सोचना है कि ये क्यों था। तो ये बहुत सारे डिफरेंट पत्थर है, ये
ऐसे है कि इट्स लाइक अ सेंचुरी के जिसको कहते हैं वर्शिप की जगह है, सोचा जाता है। और ये देखें जैसे ये बीच में सोचा जाता है कि ये इनको वर्शिप कर रहे होंगे, इनके ऊपर जानवरों की तस्वीरें बनी हुई हैं क्या कैसे के। और फिर एक दो जगह मैंने भी देखा था म्यूज़ियम में ना, यूँ था कि किसी जानवर ने एक बर्ड पकड़ी हुई है, परिंदा पकड़ा हुआ है जिसको हम शिकार कह सकते हैं कि या वो कुर्बानी दे रहे हैं अपने खुदा को। और क्योंकि ये इस रीजन से लोग फिर आते थे इधर इबादत वगैरह करते थे, एक जगह रुक के सारा कुछ। अब ये सवाल पैदा होता था कि खाना क्या है, कैसे खाना है। तो कहते हैं उसने ना फिर ये जो एग्रीकल्चर जिसको काश्तकारी हम कहते हैं उसको जन्म दिया है। तो ये है कि जो इबादत है उससे आप इबादत से एग्रीकल्चर तख्लीक हुई थी, खाना पीना एग्रीकल्चर जीने के लिए, ना कि अदर वे राउंड। कई लोग सोचते हैं कि पहले एग्रीकल्चर खाना पीना था तब वर्शिप था, मगर ये यहाँ कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे पहला ऐसी जगह है। इवन के कहते हैं कि स्टोन हेंज और पिरामिड से भी ज़्यादा पुराना है। अल्लाह नोज़ बेस्ट। मैं कोई हिस्टोरियन नहीं हूँ, मैं कोई आर्कियोलॉजिस्ट नहीं हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि मैं कह रही हूँ। हाँ, ये बात भी याद रखें, मैं नहीं कह रही, मैं इस पे वो नहीं हूँ, क्या कहते हैं उसको, एक्सपर्ट। लोग मेरी वीडियोस पे आके बड़े अजीब अजीब से कभी कभी ना कमेंट्स करते हैं कि ला तूने कुरान नहीं पढ़ा, कुरान में तो ये कुरान में नहीं है भाई, नहीं है कुरान में ये। सो याद रखें ये कुरान में नहीं है। वी आर जस्ट गोइंग विद हिस्ट्री, व्हाट द लोकल से। इन्होंने एक्सकवेशन किले टर्क्स ने नहीं किया हुआ, इसमें इंटरनेशनल आर्कियोलॉजिस्ट ने भी इसको किया है। और ये हर चीज़ जो होती है ना कुरान में हदीस में नहीं होती। सो या दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स वी वांटेड टू सी इन शान अल उर्फ़ा। और अगर आप आए, इट्स अ वेरी लाइक इंटरेस्टिंग थिंग टू कम टू सी। जी जनाब, हम आ गए हैं अपनी अगली जगह पे। अब हैं 4 बज गए हैं शाम के, और हम आए हैं इस कॉल हल्फाती जगह है जो साउथ ईस्ट टर्की में। अगैन हम शानी लुल्फा से गाड़ी करवा के आए हैं। इट टुक अस 1.5 आवर टू 1 hour and 45 minutes के दरमियान का रास्ता है। और ना ये लेक्स हैं, यहाँ पे लेक है जहाँ पे आप आते हैं, जहाँ पे ये 2000 ईयर में ये बनी थी, क्योंकि इट्स अ मैन मेड लेक। और यहाँ पे डैम बना था जिसकी वजह से ये यहाँ पे पानी जमा किया जाता है। और इसके नीचे 2 शहर और काफ़ी सारे गांव आए थे, और ज़ाहिर ऑफ कोर्स उनको रिलोकेट किया गया था बिफोर दे एक्चुअली बिल्ट दिस लेक और डैम। और यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत सी एक लेक है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं रेस्टोरेंट पे। पहले खाना खाएंगे थोड़ा सा, तब तक सूरज की तपिश थोड़ी कम हो जाएगी। हम बोट राइड लेंगे अराउंड दिस लेक। इवन दो ये लेक 300 कुछ किलोमीटर पे है, बाज़ारा हम इतनी बड़ी बोट राइड नहीं लेंगे। और जहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत व्यू आपको मिलेगा। मैं आपको दिखाऊंगी जैसे जाएंगे, तो फिर उसके बाद मैं बताऊंगी कि एग्जैक्टली जो सा लैंडमार्क है वो कौन सा है इस यहाँ का। और अगर आप इस एरिया में हैं, आप शान लुर्फा से आएंगे तो थोड़ा सा दूर पड़ता है, मगर गाजी एंटेप से ये थोड़ा नज़दीक है। मगर ये बहुत खूबसूरत जगह है। इट वाज ऑन माय बकेट लिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और आज हम ये जगह देख रहे हैं। ये तो आइए चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट, बहुत काम सी जगह। बाहर गर्मी है मगर यहाँ पे काफ़ी ना सुकून है। तो हमने खाना ऑर्डर किया, उसके बाद मैं लेके चलती हूँ आपको। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। इवन तो मैं कभी नहीं गई हूँ अताबाद लेक, मुझे लगता है ये बिल्कुल ना अताबाद लेक की बहन है। और ये जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ना, यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि टर्की के बहुत सारे सूबे हैं जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज़ हैं, उनके नाम पे वो प्रोविंसेस हैं। तो मैं इस वक्त खड़ी हूँ शान उर्फ़ा उर्फ़ा के में। और ये अक्रॉस द रिवर जो वो वाले पहाड़ हैं वो गाज़ियान्टेप के सूबे में आते हैं।
जी गाइस, तो हम आ गए हैं बोट पे अब जा रहे हैं। मुझे लगता है दैट इज़ गोना बी द मेन अट्रैक्शन ऑफ हल्फाती, जहाँ पे हम जा रहे हैं बोट से। 300 टर्किश लीरा बोट पे लगा है टू गो एंड इज़ अ रियली गुड वाइब। देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। जी जनाब, तो आ गया है वो लैंडमार्क जो मैं आपको दिखाना चाहती थी और मैं ख़ुद भी कई सालों से देखना चाहती थी। ये देखिए, ये एक मीनार है मस्जिद का ना, पानी के अंदर ये मीनार है। इसके नीचे मस्जिद है एक्चुअली, इसके नीचे पूरा एक शहर है जो कि इन्होंने वो इसके ऊपर ज़ायरा लेक डालनी थी फॉर द डैम। जैसे मैंने कहा 300 कुछ किलोमीटर्स है ये लेक। और सुभान अल्लाह, दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल लैंडमार्क, ब्यूटीफुल माशाल्लाह। एरिया इतना प्यारा है, इतना खूबसूरत लग रहा है, इसका कोई हिसाब नहीं। आखिरी अट्रैक्शन जो यहाँ पे मैं आई हूँ, ये बिल्कुल मेरे होटल के साथ रहा होटल, वो रहा होटल अरूहा। और ये ना एक कब्रिस्तान है जो रोमन और बेंज़ीन के ज़मानों में ना बनाए जाते थे शहर से बाहर। और हर बड़े शहर के बाहर आपको एक ऐसा मिलता है। जैसे 2 दिन पहले हम गए थे टू दारा सिटी, आई थिंक इट वाज वन ऑफ दीज एज वेल। वाओ, काफ़ी ही उन्होंने बनाया हुआ है, क्या कहना चाहिए, लाइटें शाइट लगा के। दिन में इधर से गुजरी थी, मुझे कोई इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं लगी। मैंने कहा आई डोंट नो, मैंने सर्च करने की कोशिश की, मुझे नहीं मिला। मगर अभी मैं यहाँ से गुजरी तो मैंने कहा चले मैं पहले ना ये देखूँगी, फिर अपने होटल जाऊँगी और इसके बाद हम इंशाल्लाह कल वापस इस्तांबुल चले जाएंगे। सो दिस इज़ द प्लेस। इसके ना अंदर वगैरह टूम्स वगैरह बने हुए हैं, किसका है, क्या है, कैसे है, ये इनको भी नहीं पता है। बस उन्होंने एक अट्रैक्शन बना दी और इसकी एंट्री टोटली फ्री थी आने के लिए। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड व्हेन यू कम टू द एरिया, आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। कि इस तरह से दिखता है, मुख्तलिफ इसके ना हिस्से हैं, कमरे बनाए हुए हैं। इंटरेस्टिंग प्लेस टू सी इफ़ यू हैव टाइम, अगर आपके पास वक्त है तो आप आएँ। और ये वो ना जहाँ से भी हम आए हैं, हल्फाती, ज़बरदस्त जगह थी। एंशंट रोमन दफनाने की जगह, इनकी कब्रिस्तान जो होते थे। वी आर इन, जैसे कि मैंने बताया, हम शानिल उर्फा में हैं और आई जस्ट मेट वन ऑफ माई फॉलोअर्स, राइट, एंड इट्स रियली रियली गुड टू मीट हिम। एंड योर नेम इज Sakib.
साकिब भाई हैं और ये मेरी वीडियोस फॉलो करते हैं क्योंकि ये खुद साउथ ईस्ट टर्की आना चाह रहे थे, तो ही इज बीन वाचिंग सम वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर दैट भाई। शाहिर की वीडियो 3 साल पहले आप गए थे। 4 years ago we were here. Diyar Bakir, Mardin. We are coming from Mardin at the moment as well. Very popular, basically. Abhi, you make your videos as well, are you? We went to. Did I saw your video on Nabi Ayub Shah? Oh. Yes, we went there and then we went to. Where else did we go to? Acha, yeah, you were telling and I said I'll be going in a week Yeah, or so. yes. Yeah. We've Oh. got a company called Spiritual Tours. Yeah. I've got my own. YouTube or We just oh. started. I've started my own YouTube But channel. only to raise awareness anyway. Yeah. Sakib Spiritual Travel. Yeah, I did that Yeah. too, you Is that how you know. started? That's how I started. So very nice Thank to you. meet you, bhai. Jazakallah. And inshallah, see you around Yeah, that's it, somewhere. yeah. सो ये देखें जी रात में कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने कहा मैं आपको रात का व्यू दिखाऊं। और जनाब इसके साथ ना मैं आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ और इंशाल्लाह आई होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आएगी। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, इनको बड़े दिल से बनाती हूँ जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ कि आप लोगों तक भी ये वीडियोस पहुँचे कि ये वो जगह हैं जहाँ पे कोई पाकिस्तानी कोई ना सफ़र नहीं करते। इवन कि मैंने कोई मुझे नहीं लगता बाहर के लोग लाइक इंटरनेशनल टूरिस्ट मैंने यहाँ पर देखे हैं। और जैसे मैंने ये भी कहा था कि ये ज़्यादातर ना अरब पॉपुलेटेड या कुर्दिश पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, पर इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस और हमें ऐसे लगा कि हम ना किसी और मुल्क में हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ का हज़रत इब्राहीम याकूब के ये सारी चीज़ें मकामात हैं मैंने दिखाएं। अगर आपने नहीं देखे तो जाके आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश और जहाँ पे नमरूद ने उनको आग से फेंका था वो जगह है। और इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड वीडियो फॉर यू टू वॉच। आप ज़रूर एंजॉय करेंगे। तो अब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में आप याद रखिएगा और फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और जगह पर। तरफ से मैशअप ट्रैवल की तरफ से अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।